मान लीजिए मुझे किसी से प्रेम है, तो उसको जो जिस चीज से प्रेम होगा वो मुझे और अधिक प्यारा होगा। प्रेम का सिद्धांत यही है। तो अब कृष्ण को खुश करना है, राधा रानी का नाम लेना पड़ेगा। राधा रानी को खुश करना है तो ठाकुर जी का नाम लेना पड़ेगा। दोनों में उल्टा है। वो अपने नाम से, अपनी प्रशंसा से नहीं प्रसन्न होते, वो एक दूसरे की प्रशंसा से खुश होते हैं। इसलिए ब्रज में ये पद्धति है कि राधा रानी का नाम ठाकुर जी का भी लिया जाता है, पर राधा रानी के प्रति लोगों की निष्ठा ज्यादा। कड़वी है पर बात सच्ची है कि दिखावे की नजदीकियों से ज्यादा हकीकत की दूरियां अच्छी है। आप डिसाइड करिए, माँ बाप डिसाइड करिए कि आप अपने बच्चों को कांच का खिलौना बनाना चाहते हैं या मिट्टी का खिलौना बनाना चाहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? कांच का अगर एक बार टूट गया तो जुड़ नहीं सकता, जुड़ेगा तो बहुत उल्टा सीधा जुड़ेगा। पर मिट्टी का टूट गया तो उसको दोबारा से बना के कोई शेप दिया जा सकता है। मिट्टी कोई भी शेप ले सकती है। बस्ते का बोझ उतना भारी नहीं होता जितना आगे जिम्मेदारियों का बोझ भारी होता है। तो उन जिम्मेदारियों के लिए अगर आप अपने बच्चों को आज के शौक के लिए कांच का एक गुड्डा बनाओगे तो टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा, वो जुड़ नहीं पाएगा। आप उनको मिट्टी जैसी मजबूती दो कि आगे चल के मान लो वो बिखरे भी तो उनके पास इतने ऑप्शन हो कि चलो मटका घड़ा नहीं बन रहा इस मिट्टी से, तो हम कोई दूसरा शेप बना लेते हैं। औरतें अगर नौकरी पैसा कमाने के लिए निकली तो बस इसलिए नहीं कि उनको पैसा कमाना था, पुरुष ने उनको एहसास दिलाया कि इज्जत पैसे कमाने वालों की होती है। घर में भी एहसास दिलाया जाता है कि जो कमाता है इज्जत उसकी होती है। तो वो पैसा कमाने के लिए इसलिए निकली है कि उसे इज्जत मिले, उसको सम्मान मिले। बट पुरुषों का कर्तव्य यही है कि जो वो काम कर रहे हैं वो अपने काम को रिस्पेक्ट दे, और जो उनकी महिलाएं कर रही हैं घर की, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, उसको भी उतना ही सम्मान दिया जाए। पूज्य पाठ श्री प्रेमानंद बाबा जी महाराज, उनकी एक बहुत अच्छी लाइन मैंने सुनी है। कोई पूछ रहा था कि बाबा लोग हमारी अच्छाई का फायदा उठा लेते हैं। बाबा ने हंस के कहा कि ये तो तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि लोग तुम्हारा फायदा उठा पा रहे हैं। तुमको भगवान ने इतना बनाया कि तुम किसी के लिए फायदे के लिए काम आ रहे हो। इसमें नेगेटिव क्या है? ये तो तुम्हारे लिए पॉजिटिव ही हुआ ना। तुम किसी के लिए फायदेमंद हो, तुमको ये सोच के नाचना चाहिए। कई रिश्ते ही ऐसे गलत चुन लेते हैं कि सारा जीवन बस गांठ बांधने में ही निकल जाती है। वो बार बार टूटते हैं, बार बार गांठ बांधी जाती है, और ऐसे रिश्ते कभी भी मजबूत नहीं हो सकते, क्योंकि एक बार गांठ लगने के बाद वो बात कहाँ रहती है, वो मजा कहाँ रहता है। तो वो गांठ आए, वो रस्सी टूटे, उससे पहले ही आपसी बातचीत करिए। संवाद होगा तो कहानी आगे बढ़ेगी। आज संवाद नहीं, आज कम्युनिकेशन नहीं। हम अपनी वेशभूषा ऐसी रखें जिससे कोई सामने वाला आदमी भी हमको गलत कहने से पहले, सोचने से पहले डरे। अब मेरे गले में कंठी होगी, माथे पे चंदन होगा, कोई कितना भी नासमझ आदमी होगा, पर मुझे कुछ भी नॉन वेज या कोई ऐसी चीज सर्व करने से पहले सोच लेगा कि नहीं भाई ये तो गले में कुछ पहना हुआ है, इसे माथे पे चंदन है, इसको ये सब नहीं करना, ये सब नहीं पूछना। तो मेरे बिना कहे ही इसने मुझे उससे बचा लिया। तुलसी ने बचा लिया, मेरे माथे के चंदन ने बचा लिया। बुराई करने वालों की एक बड़ी विचित्र आदत होती है, आगे मिलेंगे तो सलामी करेंगे और पीछे से बदनामी करेंगे। ये उनका नेचर है। गोपी कहती थी कि कृष्ण हमारे पास है तो एक कृष्ण दिखता है, पर जब कृष्ण नहीं है तो कण कण में कृष्ण दिखता है। जित देखूं तित श्याम ही दिखे, पत्ते पत्ते में भी कन्हैया हंसता दिख रहा है। तो उस विरह से प्रेम बढ़े, इसलिए भगवान ने लीला करके दिखाई कि दूरी भी एक प्रकार का मजा है। दूरी भी प्रेम में बहुत जरूरी होती है, ताकि आपको संयोग का, मिलन का आनंद पता लगे। इसलिए भगवान ने ये सारी ब्रज में लीलाएं करी और दुनिया को बताया कि विरह में डूबोगे तो मेरा प्रेम और बढ़ेगा। हम सब कृष्ण की आराधना करते हैं। कृष्ण ने सोचा मैं किसकी करूं, मुझे भी कोई चाहिए जिसको मैं जप सकूं, जिसकी मैं पूजा कर सकूं, क्योंकि हमारे पास एक उद्देश्य है कि हमको कृष्ण की पूजा करनी है, उनको प्रेम करना है। कृष्ण किससे करेंगे? और उनसे ऊपर कोई है नहीं। कृष्ण की आह्लादनी शक्ति का नाम राधा है, उसका जो स्वरूप है वही राधा रानी है। तो आप ये कह सकते हो कि अपने ही आप को दो बना के उसमें कृष्ण रस ले रहे हैं राधा रानी के रूप। एक लड़की का सबसे पहला, उसकी जो खुशियों का अधिकार जो छीना गया, वो उसके पैदा होने की खुशी छीनी जाती है। बेटा होगा तो ढोल नगाड़े बजेंगे, मिठाइयाँ बांटी जाएंगी, और बेटी हो गई तो सबसे पहला उसका अधिकार छीना गया, उसके जन्म लेने की खुशी छीन ली जाती है। अगर कोई किसी को बता भी रहा है फोन पर
तो मुंह लटका के ही बताएगा कि लड़की हुई है। भले वो शब्दों में ये कह दे अरे लक्ष्मी आई है, पर वो भीतर से उसके मन में यही रहता है कि बेटा क्यों नहीं हुआ। तो आपने जन्म लेते एक बच्ची का सबसे पहला अधिकार छीना। अरे खुशियां मनाओ, आपके घर में भगवान ने एक लक्ष्मी कह लो, ब्रज की गोपी कह लो, सखी कह लो, अगर भगवान ने उसको जन्म दिया तो उसका भविष्य भी भगवान ने चुन के भेजा है। मिला तो बहुत कुछ है हमको जीवन में, लेकिन नजर उसी पर जाती है जो हासिल ना हो। मिलने में भगवान ने कोई कमी नहीं छोड़ी। भगवान कहते हैं कि मैंने सारी दुनिया का पेट भरने की जिम्मेदारी, ये पेटियां भरने की जिम्मेदारी नहीं ली। इस दुनिया में हमारे सबसे नजदीक कोई है तो भगवान है। बाकी सारे रिश्ते एक टाइम के बाद थोड़ी दूर हो जाते हैं, बट जो सांस चल रही है, जो ऑक्सीजन चल रही है, वो हमेशा आपके साथ है। और इसको कहते हैं सूक्ष्म चित्त। अंदर एक हमारा एक माइंड होता है, वो आत्मा जो है वो भगवान, मतलब वो हमेशा हमारे साथ है। एक अकेले में भी है, लग रहा है कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वहाँ वो बैठा बैठा अंदर मुस्कुरा रहा है कि भाई मैं हूँ यहाँ पे, मैं ऑलवेज तेरे ऊपर नजर रखा हूँ। फीलिंग्स जो है वो एक्सपीरियंस का विषय होता है। तो अगर आप ये एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, और ये होगा भक्ति से, इसके लिए आपको भजन करना पड़ेगा, इसके लिए आपको चैंटिंग करनी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली आपको उनका संग फील होने लग जाता है। भागवत भगवान के प्रभाव की नहीं, भगवान के स्वभाव की कथा। जहाँ द्रौपदी का सब कुछ जाने वाला था, कुछ नहीं बचा था उसके पास, सबने उसका साथ छोड़ दिया था, तब उसने दोनों हाथ उठा के कहा कि केशव मैं डूब रही हूँ, मैं अब जाने, मतलब मेरा इज्जत, मेरा नाम, सब कुछ मिटने वाला है और अब तू ही बचा सकता है। तो फिर कृष्ण ने क्या किया, सारी दुनिया जानती है, साड़ी बन गए और साड़ी बन करके द्रौपदी की लाज बचाई। अब ये क्या है, ये भगवान का स्वभाव है। कृष्ण ने लास्ट मोमेंट पर जाकर के द्रौपदी को बचा लिया था, तो इट मीन्स ये पॉसिबल है कि वो मुझे भी बचा लेगा। तो ये कह रहा होगा कोई भी दुनिया का आदमी कि भक्ति उसने करी और उसको कोई फल नहीं मिला, तो इसका मतलब उसने कभी भक्ति की नहीं। की होती तो ये आंसर कभी भी नहीं निकलता, क्योंकि भक्ति ही अपने आप में एक फल है। जो भगवान को भजता है उसको भगवान दुनिया में कोई कमी नहीं रहने देते। जैसे सुदामा, अब अगर दुनिया में देखो तो यही बोलेंगे ना, भाई बड़ा गरीब है, पैसा नहीं इसके पास, पर वो अंदर से कितने सुखी ये कौन जानता है, वो भक्ति ने दिया ना उनको। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो दिखने में कभी कभी हमें लगता है कि ये सफल नहीं है, इसके पास वो नहीं है, बट भक्ति आपको अंदर से सुख देती है।